आ जाओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको दो नंबर दिए हुए हैं 7/4 और दूसरा है -5/6। इनको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके दो ही तरह के क्वेश्चन हैं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो दोनों एग्जाम में आते हैं, जिसमें पहली टाइप है कि किसी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, और अगला क्वेश्चन इसमें बाद में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले है आपके पास नंबर 7/4। तो नंबर लाइन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एक नंबर लाइन बना लें। नंबर लाइन आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, डॉट्स के बीच में, ये आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्केल से नंबर लाइन बनाई हुई है और इनके बीच का जो गैप है ना, ये बिल्कुल सेम है। अब आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, सवाल को देखते ही सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो आपका नंबर है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ दो नंबर है, एक पहला पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो मैंने देखा मेरा पहला नंबर जो ये है ना 7/4, ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव है तो ये 0 से राइट साइड में आएगा। नंबर लाइन यहाँ होती है, ये 0 होता है और राइट साइड में आपके होते हैं प्लस के नंबर। तो दैट मीन्स कि ये वैल्यू मेरी राइट साइड में आएगी। तो मैं 0 को अपने लेफ्ट साइड में रख लूंगा, क्योंकि इस तरफ मेरा कोई काम नहीं है। मेरा सारा जो काम होगा ना वो राइट साइड में होगा, तो राइट की तरफ मैं ज्यादा जगह छोड़ूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब आप इसके नीचे देखें, डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में है आपका 4, और 4 डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि किसी चीज के आपके 4 टुकड़े हो रखे हैं। नीचे 4 का मतलब यही है ना कि उसके डिवाइडेड बाय 4 है, यानी कि 4 टुकड़े हो रखे हैं। तो इसमें आप ये जो आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन 4 को 1 मानेंगे, यानी कि ये 0 है आपका, 1 ये 1 हुआ, ये 2 ये 3 ये 4। तो 4 चीजों का आपका 1 बनेगा। ये 4 टुकड़े हो गए आपके, इनसे आपका 1 बनेगा। फिर अगले 4 टुकड़े 1 2 3 4, इनसे आपका 2 बनेगा। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात में आपका आंसर आ जाएगा। तीसरी बात में क्या है, आपको 0 से शुरू करना है और जितना ऊपर लिखा हुआ है यहां से उतने जंप मारते हुए चले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कूदना। 1 ये 7 है ना, तो यहां से किया 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे पहुंच गए हम, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपकी 7/4। बस खत्म सवाल। बस यही था इसके अंदर। अब सेकंड को देखिए आप। मैंने बताया सबसे पहले साइन देखिए। साइन क्या है आपका, माइनस। माइनस का मतलब है जो वैल्यू आएगी आपकी वो लेफ्ट साइड में आएगी। तो मैं राइट साइड में थोड़ी कम जगह रख लेता हूं, क्योंकि मेरा आंसर ही लेफ्ट साइड में आएगा, तो इधर मुझे जगह ज्यादा चाहिए। यहां मैं 0 रख लेता हूं। ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा मुझे ये देखना है कि नीचे क्या है, 6 है ना, तो किसी एक चीज के 6 टुकड़े हो रखे हैं। तो यहां से इन छोटे छोटे 6 टुकड़ों को मैं 1 के बराबर मानूंगा। तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां से यहां तक ये जो 6 टुकड़े हुए हैं ये मेरा 1 के बराबर है। इससे नेक्स्ट फिर 6 काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6, यहां तक मेरा ये 2 हो गया। ये मेरी दूसरी बात खत्म हुई। तीसरी बात में मुझे ये देखना है कि मेरा ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर है मेरा -5। अच्छा, एक चीज मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड में लिए ना, तो ये माइनस के नंबर है ये। अब ऊपर है मेरा 5, तो 0 से मैं 5 जंप शुरू करता हूं। 1 2 3 4, ये 5, और यही है मेरा आंसर। और ये वैल्यू जो होगी ये है आपकी -5/6। सवाल खत्म। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 नंबर फ्री के मिलने आपको एग्जाम में। चलिए इसी तरह का ना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। आपको 3 वैल्यूज हैं जो आपको नंबर लाइन पे शो करनी है। तो सबसे पहले तो आप नंबर लाइन बनाइए, उसके बाद
आप देखेंगे कि आपके नंबर्स नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव की वैल्यूज तो आपके लेफ्ट साइड में आएंगी, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा जगह रख लें और राइट साइड में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 पॉइंट को छोड़ दें, तो अपना 0 यहां लगा लें। अब नीचे देखेंगे, नीचे तो 11 है, यानी एक चीज के आपको 11 टुकड़े करने हैं, तो यहां से 11 पार्ट्स काउंट करेंगे और जहां 11 हो जाएगा वहां तक मेरा 1 माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां तक मेरे 11 टुकड़े हो गए और ये मेरा नंबर लाइन के ऊपर माइनस का 1, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना तो माइनस होगा। अब बस तीसरे स्टेप में आपका आंसर, आपको वैल्यूज देखनी है कौन कौन, 2 माइनस का 2। अब यहां से जब भी करेंगे तो आपका तो आंसर माइनस ही आएगा, तो मैंने देखा कि 2 है, तो यहां से 2 जंप मारेंगे, 1 और 2, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये है -2/11। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या देखनी है, -5, तो अपने 0 से ही जंप करना शुरू करेंगे और 5 जंप करेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये जो वैल्यू है ये -5/11। तीसरी वैल्यू -9, तो अब 0 से 9 जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हुआ 9 और ये मेरी वैल्यू बनी -9/11। सवाल खत्म। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए, ये है वो फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आपका नंबर लाइन का, ये एग्जाम में जरूर 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 आता है। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए, सेकंड टाइप का जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा था ना, वो आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे देखते हैं वो क्या कहता है। वो भी नंबर लाइन से रिलेटेड है। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब देखिए, नंबर लाइन के ऊपर होते हैं आपके नंबर्स, यहां 0 होता है, यहां पे 1 होता है, यहां पे 2 होता है, तो ये 2 है। अब इससे इधर इधर के जितने भी नंबर्स हैं ना आपके लेफ्ट साइड में, वो सारे ही 2 से छोटे होंगे, क्योंकि लेफ्ट के नंबर आपके छोटे होते हैं और जो राइट में नंबर होते हैं ना वो आपके बड़े होते हैं। जिस नंबर की बात चल रही होती है वहां से, यानी 2 की बात चल रही है ना, तो 2 से जो लेफ्ट है जितने भी नंबर हैं वो सारे इससे छोटे हैं। तो अब यहां से आपको कोई भी 5 नंबर उतार के लिख दीजिए, वो आपका आंसर। जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो कोई भी 5 लिख दीजिए अपनी चॉइस से, 1 से ही शुरू कर देते हैं। तो आंसर हो गया 1, इससे छोटा 0, इससे छोटा -1, इससे छोटा -2, -3। अगर ये 10 भी कहता तो हम और आगे लिख देते, हमारा आंसर खत्म। चलिए, अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन को। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और कहता है कि इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालिए। अब देखिए, नंबर लाइन तो ये हो गई, ये 0 हो गया, यहां पे कहीं माइनस का नंबर आएगा 2/5, यहां पे कहीं आपका 1/2 आएगा। अब इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं आपको। अब ये दिखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन कि यार हमें तो कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कौन से नंबर होंगे इसके अंदर। अगर ऐसे पूछता कि -3 के और 2 के बीच में कौन है, तो हम बता देते -2 है, -1 है, 0 है और 1 है। लेकिन ये क्या हो गया, यहां तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो घबराइए मत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप स्टेप्स पे ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले तो अपने दोनों नंबरों को आप ऐसे उतार लें जैसे मैं उतार रहा हूं। इसके बाद यह है आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको नंबर उतार के छाप देने हैं। उसके बाद इनके डिनोमिनेटर्स पे ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर है इनका 5 और 2। अब डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। 2 से करेंगे तो 5 तो 5 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, ये 1 और 1 खत्म। 2 5 10, एलसीएम आया आपका 10। अब करना ये है कि
इन दोनों के नीचे आपको 10 बनाना है, ये 10 और ये 10। इतना हो गया। अब इस पे ये ध्यान दीजिए कि 5 से 10 कब बनेगा। 5 से 10 कब बनेगा? जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं और 6th क्लास में आप ये बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो अब यहां अगर 2 से किया ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 2s are 4 और माइनस का 4। अब सेम टू सेम यही यहां करना है आपको कि 2 से 10 कब बना। अब 2 से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 बनेगा? आपको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। अब यहां किया है 5 से, यानी इसको 5 गुना कर दिया, तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपको ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। अब 5 1 5, ऊपर 5 आ गया। बस इतना करने के बाद जब आपके नीचे के सेम हो जाते हैं, इसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि जो ऊपर के नंबर है वो नंबर लाइन पे कहां आएंगे। देखिए ये 0 है, -4 यहां पे आएगा और प्लस का 5 यहां पे आएगा। अब इनके जो बीच के नंबर्स है ना, वो ही आपके आंसर होंगे। लेकिन अब ये देखिए कि आपको 10 नंबर निकालने हैं। क्या -4 और 5 के बीच में 10 नंबर आ रहे हैं? चलो चेक करते हैं। यहां आएगा आपका -3, -2, -1, 0। 0 के बाद 1 2 3 4 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो कम पड़ गए। अब कम पड़ गए तो अब क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने फ्रैक्शन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा करेंगे ना तो ऊपर के नंबर आपके बड़े हो जाएंगे। अब इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। देखिए अगर मैं -4 और 5 को इनको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां आ जाएगा मेरा -8 और यहां आ जाएगा 2 5 10। और -8 और 10 के बीच में तो मेरे नंबर 10 से भी ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि माइनस के ही 7 नंबर आ जाएंगे और उसके बाद फिर प्लस के नंबर आ जाएंगे और 0 भी है, तो 10 से तो ज्यादा आ गए ये। तो मैं इसको 2 से कर लेता हूं। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप 3 से कर ले, 4 से कर ले, 5 से कर ले, आपकी अपनी चॉइस है। बुक में आपको आंसर पीछे कुछ और मिल सकता है, लेकिन यहां आपकी अपनी चॉइस है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जिसको चाहे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपके नंबर उतने आ जाने चाहिए जितने आपको आंसर में लिखने हैं। तो मैं इसे 3 से कर लेता हूं। दोनों फ्रैक्शंस को मैं 3 टाइम्स कर लेता हूं ऐसे। अब नीचे के तो मेरे सेम आएंगे, 10 3 30 और 10 3 30, और नीचे के ही सेम आना सबसे मेन पर्पस है, जो मैंने आपको शुरू में बताया एलसीएम लेके, यही सबसे मेन काम है। तो ऊपर क्या आएगा? 4 3 12 और वो आएगा माइनस का, और 5 3 15, ये प्लस का है आपका। अब आप नंबर लाइन में देखेंगे यहां 0 होता है, कहीं यहां पे आपका माइनस का 12 आएगा और यहां पे कहीं आपका प्लस का 15 आएगा। और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सब में से आप कोई भी 10 नंबर उतार के लिख दीजिए, वही आपका आंसर। तो आपके आंसर अपनी चॉइस, आप जो आप लिखना चाहें। ये बात का ध्यान रखना, ना तो इस 12 को लेना है आपको माइनस वाले को, ना ही आपको इस 15 को लेना है, क्योंकि ये तो किनारे पे है ना। आपसे क्वेश्चन में कहा है बिटवीन, यानी इनके बीच में ही होने चाहिए वो नंबर। तो इसके बीच में यहां से आएगा -11, -10, -9 एंड सो ऑन, और यहां पे 1 2 3 से लेके 14 तक। इनमें से कोई भी 10 नंबर लिख दीजिए आप। तो मैं -11 से शुरू कर देता हूं, -11 और नीचे 30 जरूर लिखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है नंबर। तो -11/30, -10/30, फिर आप -9/30 लिख देना, फिर -8/30 लिख देना, -7/30 लिख देना। 5 हो गए, और लिख देते हैं -6/30, -5/30, -4/30, -3/30, -2/30। तो 10 तो ये हो गए। अगर ये 10 से ज़्यादा भी पूछता ना तो हम आगे के लिख देते। आगे के हम क्या क्या लिख सकते थे? -1/30, फिर 0/30 को तो हम 0 लिखते, 0 भी हम लिख सकते हैं अपने आंसर में, फिर 1/30,
फिर प्लस के नंबर चल जाते, प्लस के ऐसे 2/30 से लेके और 14/30 तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपसे 20 भी पूछता ना तो आप इनमें से बाकी के लिख देते। तो ये जो 10 नंबर हैं ये हो गए आपके आंसर। ये था वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में से आपका जरूर 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 आता है एग्जाम के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन ये था, फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है और सेवंथ भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।